तो एक अफ्रीकन काली हबशी ने किस तरीके से भारतीय लड़की को, यानी भारतीय लड़की होती है उसको फंसाता है, उसके साथ में संबंध बनाता था। वो लड़की भी चीखती थी, लेकिन वो लड़की उसके प्यार में पड़ चुकी थी तो उसके साथ संबंध बना रही थी। लेकिन वो काला अफ्रीकन हबशी इतना शरीर में हट्टा कट्टा था और वो लड़की दुबली पतली थी, उसके साथ संबंध बना रहा था। उस लड़के की मजबूरी थी कि उस लड़की का तलाक हो चुका था उस अपने पति से, इसके कारण वो अफ्रीकन हबशी के चक्कर में पड़ जाती है, उसके साथ में संबंध बनाती थी। और वो अफ्रीकन हबशी था, वो उसके घर पे ही रहता था, यानी उसके घर पर उसने रूम ले रखा था। यह दोस्तों कहानी है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के मुंबई की। मुंबई का यह वाक़या है तो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसे सुनाने से पहले जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों यह कहानी होती है शुरू मुंबई से। तो मुंबई में ही एक जगह है, मुंबई में ही लोग रह रहे थे। तो वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है सौरभ। दोस्तों सौरभ था लड़का, वो अकेला था अपने माता पिता का। जो सौरभ के पिता थे उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था, और जो सौरभ था वो व्यापार करता था ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन कपड़े खरीदना और ऑनलाइन ही बेचना। तो वो यह व्यापार कर रहा था। तो उसको सौरभ को यह व्यापार करते करते एक दिन ऐसा होता है, उसको फ़ायदा तो नहीं होता है, उसे कई लाख रुपए का लॉस भी हो जाता है उस धंधे में। अब उस धंधे में लॉस हो जाता है तो यह बात वो अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तू इस सब कामों को छोड़ दे और अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलर का ही काम शुरू कर दे। तो सौरभ के दिमाग में भी कुछ आता है, क्यों ना मैं इस ऑनलाइन बिजनेस को छोड़ देता हूँ और प्रॉपर्टी डीलर यानी मेरे पिताजी करते हैं उसी धंधे को मैं अपना हाथ बटाता हूँ, उसी क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाता हूँ। अब ये सौरभ होता है तो अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा से सारी बात बताता है। तो इसके पापा होते हैं अपनी लाइन में घुस लेते हैं, यानी अपने ही जो काम करते थे उसे वही काम कराने लगते हैं। अब दोस्तों सौरभ होता है, इसे 2 साल हो जाते हैं और ये नया लड़का था तो इसका दिमाग भी तेज चलता था। तो ये अच्छा खासा पैसा कमा रहा था प्रॉपर्टी डीलर वाले बिजनेस से, तो अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। और सौरभ था जो शादी योग्य हो चुका था। तो सौरभ के माता पिता थे, कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन सौरभ भी चाह रहा था कि अब हमारी शादी होनी चाहिए। तो एक दिन लड़की वाले आते हैं सौरभ के लिए शादी करने के लिए। तो सौरभ के पिता होते हैं, सौरभ से पूछते हैं, लड़का की देखभाल होती है, लड़के के घर की देखभाल होती है। तो लड़की वाले होते हैं लड़के को पसंद कर जाते हैं। अब जब सौरभ के घर वाले देखने जाते हैं तो लड़की भी उधर, उसका नाम नीतू था, वो भी पढ़ी लिखी लड़की थी, देखने में अच्छी थी, सुंदर थी। और जब ये देखने जाते हैं तो इस लड़की को भी पसंद कराते हैं। अब दोनों तरफ से रिश्ता डन हो जाता है। उसके बाद में दिन आता है शादी का। अब सौरभ की शादी भी हो जाती है और सौरभ की शादी होने के बाद में जो लड़की नीतू थी वो सौरभ के घर आ जाती है। अब सौरभ के घर पत्नी बनकर आ जाती है। तो ऐसा ही चलता है कुछ दिनों तक। तो सौरभ की जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है हमें हनीमून पर घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सौरभ के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा था, अच्छा खासा पैसा उसके पिता कमाते थे, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाता था। तो सौरभ भी इस पर हाँ कर देता है, कहता है ठीक है हम दोनों हनीमून पर घूमने के लिए ज़रूर चलेंगे। तो वो दोनों क्या करते हैं, गोवा की ट्रिप करते हैं, यानी गोवा पर हनीमून घूमने के लिए, मनाली मनाने के लिए। शादी के बाद अक्सर बहुत सारे हमारे देश के लोग होते हैं जो जाते हैं। तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर वो लगभग 15-20 दिन का मनाली घूम कर आते हैं। लेकिन जो सौरभ की पत्नी होती है यानी नीतू, वो सौरभ उसको कहीं ना कहीं खुश नहीं कर पा रहा था, यानी शारीरिक संबंध के अनुसार पर खुश नहीं कर पा रहा था। तो उसकी पत्नी थी वो चिड़चिड़ा रहने लगी थी, उससे खुश नहीं होती थी, वो उसको खुशी नहीं दे पा रहा था कि वो जो चाहती थी। लड़की भी नई थी और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो वो फिर क्या करती है, जब घर आ जाती है तो कुछ दिन बीतते हैं। अब सौरभ उसको बेड पर खुश नहीं कर पा रहा था, तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और सौरभ से माता पिता से कहती है मैं इसके साथ, आपके लड़के के साथ नहीं रहूँगी, आपका लड़का नामर्द है। तो यह बात जब सौरभ के माता पिता होते हैं, सुनते हैं, तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी बहू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नीति होती है वो नहीं समझती और कहती है मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। यह बात जब वो नीतू बोलती है तो सौरभ के माता पिता होते हैं वो तो कुछ नहीं कहते। सौरभ कह देता तो ठीक है, अगर आप तुझे मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब कुछ दिनों के बाद में तलाक के पेपर बनाते हैं और दोनों लोग साइन कर देते हैं, नीतू को तलाक मिल जाता है। अब तलाक के बाद नीतू क्या करती है, अपने घर चली जाती है और अपने घर पर ही रहने लगती है। अब नीतू के माता पिता को यह बात पता पड़ता है तो नीतू के माता पिता उसके लिए एक नया फ्लैट लेते हैं, यानी नया लेते हैं। वहाँ पर 1-2 रूम भी था, घर ले रखा था, फ्लैट क्या एक तरीके का घर ही था। तो अब वहाँ पर 1-2 रूम खाली थे।
अब जो नीतू थी दोस्तों, नीतू अपना रूम उठाती है किराए पर, तो एक अफ्रीकन हबशी होता है, यानी अफ्रीकन का काली या काली 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 शक्ल का आदमी होता है, बहुत ही ज़्यादा धींगरा देखने में। तो वो एक दिन आता है रूम लेने के लिए, तो नीतू की मुलाकात उससे होती है और नीतू अपना रूम उसे रेंट पर दे देती है। अब वो वहाँ पर रहने लगता है, तो उसको पता चलता है कि जो नीतू है वहाँ पर रह रही है, उसका तलाक अपने पति से हो चुका है। कहीं ना कहीं उसके भी मन में, वो भी सिंगल था तो उसके मन में भी ख्याल आता था, वो भी यह सोचता था कि नीतू को कहीं ना कहीं मैं फंसा लूँ। अब दोस्तों वो क्या करता है कि नीतू से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता था, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश करता था, जिससे उससे बात हो सके, बात आगे बढ़ सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, उससे ज़्यादा बात करता था, अच्छे से बात करता था। देखने में तो वो काला था, लेकिन शरीर में उसके में ज़्यादा ही कुछ जान सी लगती थी। वो भी प्यार में पड़ चुका था नीतू के में एक तरीके से, क्योंकि जब उसे पता चल गया था कि नीतू है वो तलाकशुदा है और उसे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, तब नीतू एक दिन दोस्तों क्या करती है, जो सीढ़ी से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। चाहिए वो चीखती है और वहीं पर वो, उसका नाम होता है काली हबशी होता है, उसका नाम होता है करण। तो वो आवाज़ सुनता है तो नीतू को एकदम जाके पकड़ता है, और नीतू को पकड़ने के बाद में उसको, उसके पैर में चोट लग जाती है, तो उसको ले जाता है हॉस्पिटल दवा दिलवा के लेकर आता है। और रास्ते में आ रहे तो तभी नीतू के हाथ पर हाथ रख देता है, और नीतू भी उसकी तरफ देख रही थी, वो भी नीतू की तरफ देख रहा था। तभी नीतू कहती है क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। तब वो करण होता है, वो उससे कहता है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो आप कहो तो मैं कहूँ। तो जो नीतू होती है कहती है आपकी जो भी इच्छा है कह दो, क्या कहना चाहते हो। तब जो करण होता है उससे कहता है मुझे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो जो नीतू होती है वो भी सिंगल थी, वो भी कहती है मुझे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहीं से दोस्तों बात का सिलसिला शुरू हो जाता है, दोनों लोग घर आ जाते हैं। अब जो करण होता है और नीतू होती है एक साथ दोनों खाना बनाते थे, जैसे पति पत्नी रहते हैं उस तरीके से रहने लगे थे। अब जो नीतू थी उसके साथ रात होती है, और वो होता है काला हबशी, वो भी नीतू के साथ चाहता था, और दोनों एक साथ सोते हैं और रात में कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। और नीतू की इस बार बहुत ज़्यादा नीतू को खुशी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा जान थी और नीतू को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। और नीतू का कुछ ही दिन बीतते हैं, यानी महीना खाड़ी बीतता है, नीतू के साथ वो ऐसा ही डेली करता था। और दोस्तों एक दिन होता ये है कि एक दिन उसी नीतू अकेली होती है, लगभग 12 बजे का टाइम होता है, तभी उसके घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस छापा मारती है, पुलिस कहती है यहाँ पर कोई अफ्रीकन आदमी रहता है, हमने सुना है यहीं पर रहता है। तो नीतू कहती है हाँ रहता तो है। तो पुलिस कहती है हमें उसकी तलाश है, वो हमने सुना है ड्रग्स वगैरह रखता है, वो मुजरिम है। तो नीतू कहती है मुझे नहीं पता है वो कैसा है, वो यहाँ पर रहता है, आप वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो नीतू से पुलिस बोलती है वो कितने टाइम तक आ जाएगा, तो नीतू बोलती है अभी 2 बजे आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी देर पुलिस वहाँ पर इंतज़ार करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है और पुलिस उसे जब्त करती है और उसकी कमरे की तलाशी ली जाती है। तो उसके कमरे में ड्रग्स बहुत सारे निकलते हैं, जो नशीली दवाई होती हैं, उसका धंधा किया करता था। इसके चलते वो पुलिस उसको पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। पुलिस जो करण होता है यानी अफ्रीकन होता है, वो ये ड्रग्स का धंधा करता था, उसे जेल के अंदर डाल देती है। अब नीतू होती है, नीतू अकेली रह जाती है। नीतू बहुत खुश होती है, सोचती है जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तो बच गई, कहीं उसके साथ में फंस जाती तो आज मैं भी जेल के अंदर होती। क्योंकि नीतू तो बच चुकी थी, नीतू का कोई उससे ज़्यादा संबंध नहीं ऐसा था, नीतू को कुछ भी नहीं पता था ये क्या करता है। और जो उसके साथ आस पड़ोसी रह रहे थे उनको भी नहीं पता था कि नीतू के साथ उसका ये अफेयर है। तो नीतू तो बच जाती है, नीतू भगवान का शुक्र करती है और लाख शुक्र करती है। दोस्तों यह वीडियो सुनाने का मतलब हमारा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से जाति विवाद या दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है। अगर कोई भी बाहर का है तो आप इस प्रकार से भरोसा मत करो, आपको कहीं ना कहीं तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। इस क्राइम में हो सकता था नीतू को कहीं ना कहीं चोट आ जाती, कहीं ना कहीं नीतू फंस जाती, लेकिन नीतू यहाँ से बच गई क्यों, नीतू को ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं हुए थे। अगर वो ज़्यादा दिन ही हो जाते तो नीतू उसके साथ फंस भी सकती थी। तो इसलिए कहते हैं किसी पर भरोसा मत करो। आज की दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं है, सब दुनिया की मतलबी है। अगर आप जानते हो फिर भी वो भी आपके साथ कभी कभी क्राइम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या नीतू ने किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन मेरे हिसाब से नीतू ने किया सही किया, लेकिन नीतू बच गई, ऐसा नहीं करना चाहिए नीतू ने। जो उसके साथ किया तो वो तो नीतू ने गलत ही किया।
और हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।